गुरुजी ने अपने प्यारे शिष्यों को बुलाया, बेटे आ जाओ, बताओ भगवान को हम क्यों माने। एक लड़के ने कहा, गुरुजी भगवान को मानने से भगवान के गुण हमारे में बढ़ेंगे, और जिस भगवान ने दुनिया बनाई उस भगवान को नहीं मानेंगे तो हम निगुणे कह जाएंगे। बोले भगवान ने दुनिया बनाई ऐसा हम कैसे मान ले। दूसरा बच्चा कहो कुछ। बोले भगवान ने दुनिया बनाई ये माने बिना कोई चारा भी नहीं। घड़ियाल है तो इसके बनाने वाला है, उसको चाहे नहीं देखा फिर भी किसी न किसी ने ये घड़ियाल बनाई है। गुरुजी ऐसे ही सूरज किसी मनुष्य की बनावट नहीं है, दरिया, समुद्र, नदियां, नाले, और भगवान ने बनाया भी है और भगवान नियामक नियंत्रण भी करते हैं। बोले ये हम कैसे मान लें। गुरुजी जानते तो थे लेकिन विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़े इसलिए गुरु ने तर्क किए कि हम कैसे मान लें कि भगवान नियंत्रण करते हैं, नियामक है, नियंत्रण है और सृष्टा है। भगवान सृष्टि के सृष्टा है, नियामक है, नियंत्रण करने वाले। बोले गुरुजी चरावा नहीं होता है तो भेड़ें भी ठीक से नहीं चरती, और गुरुजी आप स्कूल में नहीं होते तो छोरे भी ठीक से नहीं पढ़ते। ऐसे ही कोई नियामक है और वो सर्वव्यापक है, सबके दिल में है। कोई गलती करते हैं, बुरा काम करते तो अंदर नालत करता है, कोई नहीं देखे फिर भी हृदय की धड़कनें बढ़ती है, और अच्छा काम करते तो अंदर हिम्मत आती है। गुरुजी एक कथा सुनाऊं? हाँ हाँ सुना दे। एक बुढ़िया थी, वो अपना गांव बदल के दूसरे गांव में बैलगाड़ी से सामान भेज दिया। थोड़ा सा कीमती सामान सिर पर उठाकर ले जा रही थी। दोपहर थी, घोड़े सवार जा रहा था। उस बुढ़िया ने बोला, भैया भैया बेटा मेरा ये गठरी ले चल, मैं आ रही हूं। तेरी गठरी कौन उठाता, मैं तो ये चला। घोड़े सवार चला गया। फिर उसकी नीयत बुरी हुई। उसने देखा कि गठरी में चांदी की थाली चमक रही थी। हो सकता कि सोने के भगवान भी हों बुढ़िया के, मैं तो घोड़े पे लेके भाग जाऊंगा, खूब पैसे कमा लूंगा। उसकी नीयत बुरी हुई, वापस लौट आया घोड़े को। गुरुजी सुन रहे हैं? हाँ बेटे सुन रहा हूं। ये सब सुन रहे हैं? आप सब सुन रहे हैं साथी? हाँ बोले हाँ सुन रहे। उसने घोड़ा लौटाया, बुढ़िया के पास आया, बोले अच्छा बुढ़िया तुम्हारी गठरी दे दो, मैं ले चलता हूं। बुढ़िया तनिक शांत हुई। बुढ़िया के अंतरात्मा ने उसको कहा कि गठरी लेके भाग जाएगा। बुढ़िया मुस्कुराई। बुढ़िया ने कहा अब गठरी नहीं दूंगी। बोले क्यों? बोले जो तेरे मन की बेईमानी जानता है वो मेरे मन को बता रहा है कि लेके भाग जाएगा। अब नहीं दूंगा, अब मैं क्यों देती? वो तेरे दिल को जानता है, वो दिल भर मेरे दिल को बता रहा, मैं नहीं देती। गुरु जी ने कहा वाह भाई वाह, तूने तो एकदम प्रैक्टिकल सुना दिया कि भगवान सृष्टि के कर्ता भी हैं और दृष्टा भी है, नियामक भी है और कर्म के फल के दाता भी है। वाह भाई वाह, ये सब कहाँ से सीखा? स्कूल में पढ़ा है? बोले गुरुजी स्कूल में तो कहाँ, धर्म निरपेक्ष करके छोरों की मति मारी गई। वो तो ऋषि कुलों में ज्ञान मिलता था। मेरी माँ कथा में जाती थी तो मेरी माँ ने सुनाया, कभी कभी छुट्टी में गुरुजी मैं भी चला जाता हूँ। अरे शाबाश, जाया करना बेटे, जाया करना जाया करना, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। चौथा बच्चा कुछ सुनाएगा? भगवान किस पर खुश होते हैं? बोले गुरुजी जो भगवान का ध्यान करता है उसकी शक्तियां विकसित होती और उस पर भगवान खुश होते हैं और वो पास होता है।
अच्छा, पांचवा छठा बच्चा सुनाएगा भगवान किस पर खुश होते हैं। बोले जो भगवान की आज्ञा मानता है उस पर भगवान खुश होते हैं। अच्छा, तो भगवान की आज्ञा कौन सी मानना चाहिए, कौन सी भगवान की आज्ञा होती है? बोले गुरुजी, शास्त्र में भगवान की आज्ञा धर्म के रूप में कही गई है। अच्छा, तो धर्म के लक्षण क्या होते हैं? सातवां बेटा कोई बताएगा? खड़ा, हाँ गुरुजी, धैर्य धर्म का लक्षण है, क्षमा धर्म का लक्षण है, जहां तहां गंदे रास्ते इंद्रियों को न ले जाना ये धर्म का लक्षण है, चोरी न करना ये धर्म का लक्षण है। जो चोरी नहीं करता उस पर भगवान खुश होता है। जो क्षमा का गुण रखता है, धैर्य रखता है, इंद्रिय संयम रखता है, उस पर भगवान खुश होता है। भाई तूने ये 4 लक्षण बताए, 8वां बेटा और 6 लक्षण है धर्म के, पता है? बोले हाँ गुरुजी। शरीर को साफ सुथरा रखे, नहा धो के, और मन को जप ध्यान से साफ सुथरा रखे, बाहर और भीतर पवित्र रहे, और इंद्रियों का निग्रह करे, सत्य बोले, क्रोध को जीते, और धी विद्या शक्ति, ऐहिक विद्या के साथ आत्मिक विद्या शक्ति का विकास करे। इस प्रकार गुरुजी अच्छे गुण धारण करे, अपने को जहां तहां गिराए नहीं, जहां तहां आवेश में आकर खोटे कर्म ना कर ले, समझ के अच्छा करे। इसे धृति कहते हैं। जरा जरा बात में डर न जाए। एक लड़का था, सड़क के बीच ही चलता था। किसी ने पूछा क्यों? बोले एक बार दीवार गिर गई तो एक लड़का मर गया था, तब से मैं बीच सड़क में ही चलता हूं। अरे तो सब कोई दीवारें गिरेगी क्या मूर्खा? जरा जरा बात में डरे रहना। तो गुरुजी अपने को धृति के गुण से मजबूत करे, अयोग्य काम न करे, जहां तहां हाथ न चले जाए, जहां तहां जैसा तैसा खा न ले, जैसा तैसा बोल न ले, जैसा तैसा कर न ले। ऐसा करेगा, धृति रखेगा तो भगवान खुश होंगे, क्षमा रखेगा भगवान खुश होंगे, सत्य बोलेगा भगवान खुश होंगे, और उसके जीवन में धर्म होगा तो सभी लोग उस पर विश्वास करेंगे। गांधी ने धर्म का आश्रय लिया था तो सभी लोग उस पर विश्वास करते थे, और नियत गांधी ने ऐसे जुल्मी अंग्रेजों को भी भगा दिया। कहा केवल धर्म की शरण थे गांधी। शाबाश। 9वां बेटा तुम बोलो, भगवान किस पर खुश होते हैं? बोले गुरुजी भगवान उसी पर खुश होते हैं जो माँ बाप को प्रसन्न रखता है। 10वें बेटे तुम बताओ भगवान किस पर खुश होते हैं? जो गरीबों दीनों दुखियों पर दया करता है और साधु संतों के देवी कार्य में भागीदार होता है, उन पर भगवान खुश होते हैं। अच्छा 12वें बच्चे तुम बताओ भगवान किन पर खुश होते हैं? बोले गुरुजी जो सुबह सुबह भगवान का ध्यान करता है ना, उसका मन पवित्र होता है, बुद्धि तेजस्वी होती है, उस पर भगवान की कृपा बरसती है। नन्हा लड़का था, धीरे से गुरुजी के कान में कहता है, गुरुजी उनको मोक्ष मिलता है। अरे वाह वाह गुगलू, ये तू कहां से सीखा रे? बोले मेरी दादी माँ सुनाती है कथा। अच्छा दादी माँ सुनाती। तुम थके तो नहीं? जाना तो नहीं? भूख तो नहीं लगी? ऐसा ज्ञान जहां तहां मिलेगा, बहुत लाभ हो रहा है। चौदहवां लड़का, बेटा तू बता भगवान किस पर खुश होते हैं? गुरुजी वर्ष की 4 महारात्रियां होती है,
उन रात्रियों को जो जागरण करता है, जप करता है, उसकी भगवतीय भक्ति सफल होती है, भगवान खुश होते हैं। और गुरुजी महीने में 2 एकादशियां हैं, उसका जो व्रत करता है उस पर भगवान खुश होते हैं। और गुरुजी जिस पर भक्ति कराने वाले गुरुजी खुश होते हैं, उस पर भगवान जल्दी खुश होते हैं। अच्छा 15वां बेटा, तुम बताओ भगवान किस पर खुश होते हैं? गुरुजी जो भगवान का होकर भगवान का स्मरण करे, भगवान का होकर भगवान का ध्यान करे, आनंद आओ, भगवान उसको खुशी मिलती है, उसको अंदर से खुशी मिली, उसका मतलब भगवान खुश है। भाई बच्चियों का तो मौका नहीं मिला, अब बच्चियों से पूछेंगे। कमला बेटा तू बता, भगवान किस पर खुश होते? गुरुजी जो लड़कियां अपनी मां के काम में हाथ बटाती है और फालतू खर्च नहीं करती और बद्दा फैशन नहीं करती, उनकी मां के हृदय में भगवान बैठा है, वो खुश होता है, तो वो भगवान भी खुश हो जाता है। अरे कमला तू तो व्यवहार की बात परमार्थ से जोड़ने की बात बता दी, ठीक। दूसरी बेटी तू बताओ भगवान किस पर खुश होता है? गुरुजी जो रोज जप करते हैं, रोज ध्यान करती हैं और स्कूल कॉलेज में जाते हैं, कोई लुफंगे इधर उधर देखे फिर भी अपनी नीयत अच्छी रखती हैं और अपनी नज़र नीचे रखती हैं, बेशर्माई के कपड़े नहीं पहनती और पवित्र जीवन जीती है, गुरुजी भगवान और माता पिता उन पर खुश होते और समाज के लोग भी उस कन्या की इज्जत करते हैं। गुरुजी आप बताओ, सच बोला ना मैंने? हाँ 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 सच बोला, ठीक है ठीक। तीसरी बेटी तू बोलो भगवान किस पर खुश होते हैं? गुरुजी जो भगवान का मंत्र जपते अंदर में, जैसे शबरी बिलन ने जपा और मतंग ऋषि के आज्ञा के अनुसार वो ध्यान करती थी, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि के पास तो भगवान नहीं गए, लेकिन शबरी बिलन के जूठे बेर खाने को भगवान आ गए। अच्छा चौथी बच्ची, तो क्या सभी के यहाँ भगवान जूठे बेर खाने आए तभी भगवान मिलता है? चौथी लड़की ने कहा नहीं गुरुजी, वो तो एक अवतार की घटना थी, लेकिन भगवान तो सबके हृदय में है। श्री राम अवतार लेकर आए, उसके पहले भी भगवान थे और श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए, उसके बाद भी भगवान है, और गुरुजी अभी भी हमारे दिल में भगवान है। अच्छा पांचवी बेटी, भगवान शब्द का अर्थ बताओगी? बोले हाँ गुरुजी। भगवान जिसकी शक्ति से भरण पोषण होता है, जिसकी शक्ति से गमनागमन होता है, जिसकी शक्ति से वाणी उठती है, और ये सब नहीं हो, शरीर भी नहीं हो, फिर भी जो साथ में रहे, नहीं ना 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 करते भी जो रहे, वो भगवान। भरण पोषण करे, गमनागमन की शक्ति दे, वाणी का आधार है, और सब मिटने के बाद भी जो नहीं मिटता वो भगवान है। तो ऐसे भगवान कितने हैं? छठी लड़की बताओ। बोले गुरुजी एक है। बोले चल झूठ बोलती, भगवान कृष्ण है ना? बोले हाँ। तो भगवान शंकर भी है तो 2 हुए, भगवान राम 3 हुए। बोले गुरुजी आप मेरी परीक्षा लेते, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव,
गुरु भगवान, माता पिता भगवान, अम्बा माता भगवान, पतंजलि भगवान, वेदव्यास जी भगवान। भगवान तो एक है, हम कैसे मान ले भगवान एक है? गणपति भगवान नहीं है, सच्चे भगवान नहीं गणपति, गुरु जी है। तो भगवान गणपति और भगवान कृष्ण दोनों में फर्क है कि नहीं है? क्या बोलती भगवान एक है? गुरुजी मैंने तो सुना भगवान एक है। सातवीं लड़की तुम बताओ। गुरुजी इन्होंने जो सुना है वो सच्ची बात है। जैसे चांद एक होता है, फिर घड़े में दिखता है, सुराही में दिखे, तपेली में दिखे, कढ़ावे में दिखे, बर्तन छोटा है तो उसमें छोटे रूप में दिखे, बर्तन बड़ा है, पोखरे में दिखे, नदी में दिखे। तो भगवान एक है और सब में है। अच्छा, सब में है तो भगवान कैसे है? बोले गुरुजी वो भगवान ज्ञान स्वरूप है। अच्छा, सब में है, ज्ञान स्वरूप है। हाँ गुरुजी। तो मच्छर में भी भगवान है? बोले है गुरुजी। कीड़ी में भी है? बोले हाँ गुरुजी। मकोड़े में भी है? बोले है। तेरे में भी है? बोले हाँ गुरुजी। तेरे बाप में भी है? बोले गुरुजी तभी तो पितृदेवो बोलते हैं, मातृदेवो बोलते। अच्छा, तो कीड़ी में है ऐसा हम कैसे मान ले? तो इतना बड़ा बंसी वाला भगवान कीड़ी में कैसे घुस गया? बोले गुरुजी नहीं नहीं, आप हमारे को जरा पटाते हैं गुरुजी। बोले नहीं नहीं बेटी, बोल वो बंसी वाला भगवान कीड़ी में कैसे घुसेगा? बोले गुरुजी नहीं, भगवान निर्गुण निराकार है और कभी कभी साकार भी हो जाते हैं, फिर भी निराकार रहते हैं और वो ज्ञान स्वरूप है। गुरुजी ज्ञान स्वरूप भगवान है, उसकी पहचान ये है कि कीड़ी में भी ज्ञान होता है। कीड़ी को भी पता है कि ये शक्कर है, ये नमक है। मेणबत्ती या अगरबत्ती करो तो उसको धुआं लगेगा, गरम लगेगा तो वहां से भाग जाएगी। तो कीड़ी में भी ज्ञान सत्ता भगवान की हुई कि नहीं हुई गुरुजी? अरे वाह बेटी, तेरा नाम क्या है? बोले जयश्री। तू ये ज्ञान कहां से लाई? गुरुजी मेरे पिता मेरी माँ सत्संग में जाती है, कभी कभी मैं भी जाती हूँ। गुरुजी इससे बहुत लाभ हुआ। शाबाश जयश्री, तूने तो बाहर की पढ़ाई के साथ असली पढ़ाई भी पढ़ रखी। अच्छा 10वीं बेटी बताओगी कि भगवान ज्ञान स्वरूप है, बस इतना ही है? बोले नहीं गुरुजी, भगवान ज्ञान स्वरूप भी है, भगवान आनंद स्वरूप भी है और भगवान चेतन है। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं। सत्य है जो सदा रहते हैं, शरीर मरता है फिर भी रहते हैं प्राणी के साथ, इसीलिए तो नरक में स्वर्ग में जाता है, दूसरा जन्म लेता है और चेतन भी है और आनंद स्वरूप भी है। बुद्धि को बात अच्छी लगती है, बुद्धि शांत होती है तो आनंद आता है, वो भगवान का है। और गुरुजी भगवान साक्षी स्वरूप भी है। अपन छुपके कमरे में कमरा, कमरे में कमरा, कमरे में कमरा, छुप के भी जाकर कबूतर की गर्दन मरोटे तो अंतरात्मा भगवान देखता है, पाप हुआ, डर लगेगा। और कमरे में कमरा छुप के भी जाके भगवान का भजन करे अथवा कोई नहीं देखे फिर भी सेवा कार्य करते हैं तो हृदय में भगवान खुशी देता है। गुरुजी सत्संग में सत्संगी सेवा करते हैं, उनको खुशी मिलती कि नहीं मिलती? आप ही बोलो गुरुजी। बोले तू तो मेरी गुरुजी बन रही है। मिलती। तो भगवान हुए सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप। चलो आज इतना ही। करो हरि ओम।